अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। बढ़ते हैं सुर्खियों की जानिब। मरकजी वजीर के दौरे, रियासती बीजेपी के लिए सेल्फ गोल, कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तारीफ, रियासती बीजेपी की तरफ से बदउनवानियों के इल्जामात। मुसल्लिमा और गैर मुसल्लिमा शोबेजात में काम करने वाले की तरक्की हुकूमत का मकसद। दीगर रियासतों के मजदूर तेलंगाना का रुख कर रहे हैं। रविंद्र भारती में मे डे तकरीब। राहुल गांधी के उस्मानिया यूनिवर्सिटी के दौरे को मंजूरी ना देने पर कांग्रेस का शदीद एहतजाज। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तुलबा का मिनिस्टर्स क्वार्टर्स का घेराव। NSUI ने किया उस्मानिया यूनिवर्सिटी का घेराव। वक्फ बोर्ड की तश्कील का अमल मुकम्मल, आइंदा हफ्ते सदर नशीन का इंतखाब। सरकारी तौर पर 4 नामजद अरकान का ऐलान। और कोकटपल्ली के शॉपिंग मॉल में सरकी की वारदात, 8 लाख रुपए मालियत के चांदी के जेवरात का सरका, पुलिस मसरूफ तहकीकात। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबाए हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। शव्वाल का चांद नजर नहीं आया है। इस तरह पीर 2 मई को रमजानुल मुबारक की 30 तारीख होगी और मंगल 3 मई को ईद उल फित्र मनाई जाएगी। रवायत हिलाल कमेटी का इजलास मोतमद सदर मजलिस उलमाए दक्कन मौलाना सैयद शाह कबूल बादशाह शत्तारी की सदारत में मुनक्किद हुआ। शेखुल जामिया, जामिया निज़ामिया, मुफ्ती खलील अहमद और कमेटी के दीगर अरकान ने शिरकत की। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों और शहरों से रिवायत की कोई इत्तला नहीं मिली। हैदराबाद में मतला साफ होने के बावजूद रिवायत की तस्दीक नहीं हुई। कमेटी ने शरई तकाज़ों की तकमील करते हुए पीर 2 मई को 30 रमजानुल मुबारक और मंगल 3 मई को इक्कुम शवाल करार दिया है। इस तरह ईद उल फित्र मंगल 3 मई को मनाई जाएगी। तेलंगाना बीजेपी के सदर बी संजय के प्रजा संग्राम यात्रा के जरिए अवाम के करीब होने की कोशिश करने के दौरान मरकजी वजीर नितिन गडकरी का दौरा बीजेपी का सेल्फ गोल साबित हुआ। नितिन गडकरी ने अपने दौरे के दौरान कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट की वजह से तेलंगाना में पानी की मुश्किलात खत्म हो गई। इस प्रोजेक्ट के तारीफ के पुल बांधकर वो चले गए। दूसरी तरफ 17 दिन से जारी संग्राम यात्रा में बी संजय ने ये राग अलापते आ रहे हैं कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट में बड़े पैमाने पर बदउनवानी हुई है। इसका हिसाब KCR को देना होगा, जिसके बाद से बीजेपी कायदीन सड़ पकड़ कर बैठ गए। नितिन गडकरी के प्रोग्राम में बीजेपी कारकुनों के जय श्री राम के नारे ने बीजेपी की साख को कम कर दिया। बीजेपी का जो भी नुकसान हुआ है इसे सुधारने 5 मई को पार्टी के सदर JP नड्डा तेलंगाना का दौरा करेंगे। बी संजय की प्रजा संग्राम यात्रा में शिरकत वो करेंगे और महबूब नगर के जलसे आम से खिताब भी करेंगे। अब देखना यह है कि कौमी सदर JP नड्डा बीजेपी के सेल्फ गोल से जो नुकसान हुआ है इसे सुधारेंगे या फिर मजीद मुश्किलात बढ़ाएंगे। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रविंद्र भारती में मे डे तकरीब मुनक्किद की गई। इस तकरीब में वजीर मेहनत मल्ला रेड्डी और वजीर आबकारी श्रीनिवास गौड़ ने शिरकत की।
इस मौके पर कल्चरल प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। इस प्रोग्राम की खास बात ये थी कि वजीर मेहनत मल्ला रेड्डी ने एक मजदूर के ड्रेस वो पहने हुए थे। इस मौके पर वजीर खेल कूद और नौजवान श्रीनिवास गौड़ ने कहा है कि तेलंगाना तश्कील के बाद केसीआर हुकूमत ने मुसल्लिमा और गैर मुसल्लिमा शोबेजात में काम करने वाले मजदूरों और मुलाजमीन की तरक्की के लिए कई प्रोग्राम शुरू किए हैं। टीआरएस TSI पास पॉलिसी के जरिए नई सनतों का क़याम अमल में कर रही है, जिसकी वजह से तरक्की हुई है। श्रीनिवास गौड़ ने कहा है कि मुत्तहिदा आंध्रा में तेलंगाना की अवाम नक़्ल मकाम करते थे, लेकिन अब दीगर रियासतों के मजदूर और मुलाजमीन तेलंगाना का रुख कर रहे हैं। दोनों वज़राए ने मेहनत कश तबका को मे डे की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर वजीर मेहनत मल्ला रेड्डी और श्रीनिवास गौड़ ने एक दूसरे को तहनीत पेश की। तेलंगाना कांग्रेस के नायब सदर एम रवि ने कहा है कि बीजेपी हुकूमत मजदूर तबके को गुलाम बनाना चाहती है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा है कि बीजेपी हुकूमत मजदूरों को 12 घंटे काम करने का कानून बनाने की कोशिश में है। बीजेपी मजदूर मुखालिफ हुकूमत है। मल्लू रवि ने कहा है कि मुल्क का मेहनत कश तबका मुल्क का असासा बनाने वाला होता है। इन्होंने कहा है कि मेहनत कश तबके की बहबूदी मुल्क की बहबूदी होगी। इन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा मेहनत कश तबके के हक में काम किया है। साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंत राव ने कहा है कि राहुल गांधी के तेलंगाना के दौरा करने से क्या हुकूमत गिर जाएगी। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने बी सुमन को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि तुम्हारे सीएम दीगर रियासतों का दौरा कर सकते हैं, तो राहुल गांधी के तेलंगाना दौरे से क्या तकलीफ हो रही है। तेलंगाना तहरीक के वक्त टीआरएस के किसी भी प्रोग्राम को नहीं रोका गया था। अगर हम तेलंगाना नहीं देते तो क्या किया जाता। इन्होंने कहा है कि राहुल गांधी के खिलाफ जो कुछ भी कहा है इसके लिए माफी मांगे। इन्होंने बी सुमन से कहा कि अम्बेडकर के मुजस्समे को जेल में रखा गया है, इस पर क्यों आवाज नहीं उठाते। तेलंगाना बीजेपी के सदर बी संजय ने कहा है कि दावत इफ्तार में मोदी पर तनकीद करके केसीआर ने अवाम को रमजान का तोहफा दिया। इन्होंने कहा है कि हुकूमत की दावत इफ्तार में मजहबी बातें करने के बजाय सियासी बातें की गई। इफ्तार की दावत में मोदी को निशाना बनाकर मुसलमानों को खुश करने की कोशिश की गई। मोदी को निशाना बनाकर रमजान का तोहफा दिया गया। बी संजय ने कहा है कि जब अवैसी तिलक नहीं लगाते तो केसीआर बेशर्मी का मुजाहरा करते हुए टोपी किस तरह पहन रहे हैं। हिंदू मजहब के तकारीब में अवैसी को दावत दें। केसीआर बेशर्मी का मुजाहरा करते हुए इफ्तार की दावत में मोदी को तनकीद का निशाना बनाया है। अब लेते हैं एक वक्फा। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वजीर बलदी नज़्म नसक के तारक रामाराव ने कहा है कि टेक्सटाइल शोबे में सबसे ज्यादा फंड्स मुख्तस करने वाली हुकूमत तेलंगाना की है। तेलंगाना बीजेपी के सदर यात्रा के दौरान बुनकरों से मुलाकात और GO 69 मनसूख करने के ऐलान पर तबसरा करते हुए केटीआर ने बी संजय को एक मकतूब रवाना करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत की तश्कील के बाद बुनकरों के खुदकुशी के वाक़यात में कमी आई है। मुंबई, भिवंडी, सूरत, तेलंगाना के मजदूर वापस आ रहे हैं। क्या ये सब बी संजय को दिखाई नहीं देता। मरकजी हुकूमत की जानिब से बुनकरों को इंश्योरेंस ख़त्म करने पर रियासती हुकूमत उनका बीमा करवाई। मुल्क की सबसे बड़ी टेक्सटाइल पार्क काकतिया मेगा टेक्सटाइल पार्क के लिए मरकजी हुकूमत की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही। बी संजय को बुनकरों से इतनी मोहब्बत है तो पार्लियामेंट में खुसूसी मदद हासिल करें। इन्होंने कहा है कि आज़ाद मुल्क में बुनकरों पर टैक्स लगाने वाली हुकूमत बीजेपी की है। इन्होंने कहा है कि मरकजी हुकूमत की नाअहली की वजह से टेक्सटाइल शोबा कमजोर पड़ गया है। मुशीर बराए अक़लियती बहबूद उमूर तेलंगाना AK खान ने मक्का मस्जिद में मुसल्लियों के लिए किए गए इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया है। इन्होंने इतवार को मक्का मस्जिद का मुआयना करते हुए ईद की नमाज और दीगर इंतजामी उमूर का जायजा लिया। इन्होंने कहा है कि गुज़िश्ता 4 साल से इस मस्जिद के जो काम रुके हुए थे इसकी तकरीबन तकमील कर ली गई है। मुसल्लियों की शिकायत का इजाला किया गया। इन्होंने कहा है कि गैर तकमील कामों को जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा।
سب سے پہلے آپ کی ہماری خیریت اور رمضان گزرنے کا تعلق کے بعد مکہ مسجد کا رمضان اس سال کیسا گزرا؟ کیسے انتظامات رہے؟ کیا کیا انتظامات رہے؟ اب دیکھیے مکہ مسجد کا آپ جانتے ہیں کہ ریسٹوریشن کا کام چل رہا تھا. ہمارے لیے بھی ایک چیلنج تھا یہ، اور کسی حالت میں رمضان کی شروعات سے پہلے مکہ مسجد کا اندر کا جو پورا اسپیس ہے اس کو اویلیبل کرنا بہت ضروری تھا. اسی لیے وہ کام مکمل طور پر پورا کر لیا ہم لوگ رمضان سے پہلے. اس بار تقریباً 4 سال کے بعد میں پہلی بار مکہ مسجد کا سارا ایریا مصلیوں کے لیے اویلیبل تھا اس سال. اور میں اس درمیان 2-3 بار آیا تھا رات کے ٹائم میں. ایک بار تراویح کی نماز میں بھی شرکت کیا تھا. ادھر مصلیوں کی تعداد بہت زیادہ. ہاؤس آگے بڑھ کے اور جو اسٹیئر کیس ہے وہاں تک بھی 2-3 بار میں جا کے آ کے دیکھا تھا. وہاں تک مصلی آتے تھے. نئے شہر سے بھی بہت سارے ہم رات کے ٹائم میں آ کے تراویح کی نماز ادا کرتے تھے. ادھر بہت اچھا لگ رہا تھا منظر یہ. راہل گاندھی کے دورے کے دوران عثمانیہ یونیورسٹی کے دورے کے لیے کانگریس کی طرف سے کی جانے والی کوشش کو اس وقت دھکا لگا جب عثمانیہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے راہل گاندھی کو عثمانیہ یونیورسٹی کا دورہ کرنے کی اجازت نہیں دی. ہفتے کی رات کو اجازت نہ دینے پر کانگریس پارٹی برہم ہو گئی. عثمانیہ یونیورسٹی طلبہ تنظیموں نے منسٹرز کوارٹرز کا گھیراؤ کرنے کی کوشش کی. پولیس نے اس کو ناکام بنا دیا اور احتجاجیوں کو گرفتار کر لیا. دوسری طرف NSUI کے کارکنوں نے عثمانیہ یونیورسٹی کا گھیراؤ کرنے کی کوشش کی. پولیس نے انہیں بھی گرفتار کر لیا. عثمانیہ یونیورسٹی طلبہ تنظیم کے قائدین سے ملاقات کے لیے پہنچے جگا ریڈی کو پولیس نے حراست میں لیا. اس پورے معاملے پر صدر PCC ریونت ریڈی نے کہا کہ راہل گاندھی کے عثمانیہ یونیورسٹی کے دورے سے متعلق وائس چانسلر کو منظوری کے لیے درخواست کی گئی ہے. راہل گاندھی کے دورے سے KCR کیوں خوفزدہ ہو رہے ہیں؟ راہل گاندھی کے دورے کو کیوں روکا جا رہا ہے؟ عثمانیہ یونیورسٹی کے دورے سے راہل گاندھی کو روکنے سے KCR کی ذہنیت کا اندازہ ہوتا ہے. ریونت ریڈی نے کہا کہ KCR غلاموں کی باتیں کر رہے ہیں، انہیں چپل تک نصیب نہیں ہے. وہ آج راہل گاندھی پر تنقید کرتے ہیں. تلنگانہ پولیس ریکروٹمنٹ بورڈ نے محکمہ پولیس میں 17,291 جائیدادوں کے لیے اعلامیہ جاری کر دیا. کانسٹیبل اور سب انسپکٹر کی جائیدادوں کے لیے ہونے والے فزیکل ٹیسٹ کے لیے تحریری امتحان میں کم سے کم 30% مارکس لانا لازمی ہے. اس بار نگیٹو مارکس بھی رکھے گئے ہیں. بورڈ کے صدر نشین نے بتایا کہ 2018 کے اعلامیے کے مقابلے اس بار کافی تبدیلیاں کی گئی ہیں. خواتین کو 33% تحفظات دیے گئے ہیں. تحریری امتحان تیلگو، اردو، انگریزی زبانوں میں ہوگا. فزیکل ٹیسٹ کے ایونٹس اس طرح ہوں گے: مرد امیدوار کو 800 میٹر کے بجائے 1600 میٹر کی دوڑ لگانی ہوگی، جبکہ خاتون امیدوار کو 100 میٹر کے بجائے 800 میٹر دوڑنا ہوگا. 1 جولائی 2022 تک کانسٹیبل کی عمر 22 سال اور سب انسپکٹر کی عمر 25 سال کے اندر ہونی چاہیے. ہوم گارڈ کے لیے 40 سال حد عمر رکھی گئی ہے. سب انسپکٹر کے امتحان 200 مارکس اور کانسٹیبل کے لیے 100 مارکس کا ہوگا. اس میں کم سے کم 30% نشانات لانے والے فزیکل ٹیسٹ کے لیے اہل ہوں گے. مرد امیدوار کے لیے 1600 فزیکل ٹیسٹ کے لیے مرد امیدوار کے لیے 1600 میٹر کی دوڑ لگانی ہوگی. 7 منٹ 15 سیکنڈ کے اندر لانگ جمپ 4 میٹر، شارٹ پٹ 6 میٹر تک جس کا وزن 7 کلو 26 گرام ہوگا. خاتون امیدوار کے لیے 800 میٹر کی دوڑ 8 منٹ 2 سیکنڈ میں پورا کرنا ہوگا. لانگ جمپ 2.5 میٹر تک لگانی ہوگی. شارٹ پٹ 4 میٹر تک پھینکنا ہوگا جس کا وزن 4 کلو ہوگا. سابق وزیر جوپلی کرشنا راؤ کی کانگریس میں دوبارہ شمولیت کی خبریں چل رہی ہیں. کانگریس سے TRS میں جانے والے جوپلی کرشنا راؤ 2018 میں TRS امیدوار کی حیثیت سے شکست ہونے کے بعد ان کو شکست دینے والے کانگریس کے امیدوار ہرش وردھن نے TRS میں شمولیت اختیار کر لی. اس کے بعد سے TRS کی قیادت سے کرشنا راؤ کے تعلقات میں کھٹاس پیدا ہو گئی، جس کا فائدہ ہرش وردھن نے اٹھانا شروع کیا. حال ہی میں ہوئے پلینری سیشن میں جوپلی نے شرکت نہیں کی. اس کے بعد یہ خبریں زور پکڑنے لگیں کہ کرشنا راؤ
कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। लेकिन जोपल्ली कृष्णा राव ने कहा है कि वो टीआरएस पार्टी नहीं छोड़ेंगे। इन्होंने कहा है कि टीआरएस पार्टी के रुकन असेंबली हर्षवर्धन उनके हामियों को पुलिस के जरिए धमकाकर इनको कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए इन्होंने बतौर एहतजाज प्लेनरी सेशन में शिरकत नहीं की, क्योंकि टीआरएस की क़यादत उनके मामले में सर्द मोहरी से काम ले रही है। कृष्णा राव ने कहा है कि वो फिर एक बार पार्टी क़यादत से बात करेंगे और तमाम हक़ाइक़ से वाकिफ करवाएंगे, लेकिन वो टीआरएस पार्टी नहीं छोड़ेंगे। कृष्णा राव कुछ भी कहें, लेकिन दाल में कुछ काला जरूर है, जिसका खुलासा बहुत जल्द हो जाएगा। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के नए सदरनशीन का हफ्ता 7 मई को इंतखाब अमल में आएगा। वक्फ एक्ट 1995 के तहत हुकूमत ने जुमरे के तहत 4 अरकान को नामजद किया है। इस सिलसिले में एक हुक्मनामा जारी किया गया है। सरकर्दा मुस्लिम जुमरे से मोहम्मद समीउल्लाह खान, शिया आलिम दीन के जुमरे से मौलाना निसार हुसैन आगा, सुन्नी आलिम दीन की हैसियत से मलिक मोहतशिम खान और सरकारी नुमाइंदगी की हैसियत से शेख यास्मीन बादशाह IAS की नामजदगी अमल में आई है। पिछले वक्फ बोर्ड की मियाद फरवरी में मुकम्मल हो चुकी थी। मुंतखब अरकान के जुमरे के लिए 28 फरवरी को इंतखाबात हुए थे, जिसमें रुकन पार्लिमान जुमरे से सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, रियासती अरकान मुक़न्नना जुमरे से फारूक हुसैन, कौसर मोहिउद्दीन, बार कौंसल से जाकिर हुसैन जाविद, मुतवल्ली जुमरे से मौलाना सैयद अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी और अबुल फतह बंदगी बादशाह कादरी को मुंतखब किया गया था। मुंतखब जुमरे से 6 अरकान के इंतखाब के 2 माह बाद हुकूमत ने नामजद जुमरे से 4 अरकान को नामजद किया है। इस तरह बोर्ड की तश्कील के लिए राह हमवार हो गई है। 7 मई को मुंतखब वो नामजद अरकान मिलकर अपने में से किसी एक को सदर नशीन मुंतखब करेंगे। एक ऐसे वक्त जबकि माह रमज़ानुल मुबारक के दौरान काफ़ी वक्फ उमूर हल तलब होते हैं, वक्फ बोर्ड की अदम तश्कील से कई एक मुश्किलात पैदा हुई हैं। हुकूमत की जानिब से मुंतखब मसाजिद में इफ्तार का एहतमाम, रमज़ान गिफ्ट की तकसीम के अलावा आइमा, मसाजिद व मुअज़्ज़िनीन के मुशाहरे की अदायगी में रुकावटें पैदा हुई हैं। यही नहीं, वक्फ बोर्ड के मुलाजमीन को बर वक्त तनख्वाहों से महरूम भी होना पड़ा। बोर्ड के CEO जो खुद को एक आला तरीन समझते हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि वो वक्फ बोर्ड के दफ्तर आने को अपनी शान के मगायर समझते हैं। बोर्ड के सदर नशीन की अदम मौजूदगी से CEO गाफिलाना किरदार अदा करते हैं, लेकिन इस मरतबा शहर व अजला की ईदगाहों के इंतजामात की निगरानी में CEO को नहीं देखा गया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक सदर सालार मिल्लत अलहाज सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी रहमतुल्लाह अलैह की 14वीं बरसी पर इस कायद को भरपूर खिराज अक़ीदत पेश किया गया। मजलिस के हेडक्वार्टर दारुस्सलाम में बाद नमाज ज़ोहर कुरान ख़वानी की महफिल मुनक़्क़िद हुई। क़सीदे बुरदा शरीफ दुआओं के बाद मजलिस व मुहिब्बान मजलिस का काफ़िला सालार रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार वाक़ आगापुरा पहुँचा, जहाँ उन्हें गुलहाए अक़ीदत पेश की गई। इस मौके पर कायद मजलिस लेजिस्लेचर पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी, चीफ एडिटर रोज़नामा एतमाद बुरहानुद्दीन अवैसी, मौलाना कासिम अबुल-उलाई, मजलिस के तमाम अरकान मुक़न्नना, कॉरपोरेटर्स, इब्तिदाई सुदूर व मोतमदीन, सीनियर कायदीन, मुख्तलिफ इदाराजात के ज़िम्मेदारां, अवाम की कसीर तादाद भी मौजूद थी। बाद अज़ान दारुस्सलाम में इज्तिमा, इफ्तार व ताम और नमाज मगरिब का अहतमाम किया गया। सालार मरहूम की खिदमात को याद किया गया। कोकटपल्ली पुलिस हदूद में वाक़े एक शॉपिंग मॉल से 8 लाख रुपए मालियती अशिया का सरका कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक
सुजाना शॉपिंग मॉल के 2 फ्लोर पर वाक़ ज्वेलरी शॉप से चांदी के जेवरात का सरका किया गया। कोकटपल्ली पुलिस ने एक केस दर्ज करके सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की मदद से सारिकों का पता चलाने की कोशिश शुरू कर दी है। चादरघाट के एक फंक्शन हॉल में कायम किए गए 50 स्टॉल में ईद उल फित्र के लिए कारोबार किया जा रहा है। रमज़ान एक्सपो के ताजिर ने मीडिया को बताया कि उनके यहाँ कुर्ते पायजामे, शरारा, गरारा के अलावा दूसरे अक़साम के मलबूसात आवाम के लिए दिलचस्पी का मरकज़ बने हुए हैं। उनका कहना था कि उनके जयसवाल चिकन शॉप में मुनासिब कीमतों पर मलबूसात फ़रोख्त किए जा रहे हैं। एक और ताजर ने मीडिया को बताया कि उनके विमल हौजरी स्टॉल में रेडीमेड्स मलबूसात अवाम की दिलचस्पी का मरकज़ बने हुए हैं। वो दिल्ली से ताल्लुक़ रखते हैं। जोगाराम ने मीडिया को बताया कि बच्चों के लिए मुख्तलिफ मलबूसात 150 से 500 रुपये की रेंज में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इन्होंने मीडिया को बताया कि उनके यहाँ ग्राहकों का हुजूम है। एक और स्टॉल के मालिक ने मीडिया को बताया कि उनके पर्सेस के स्टॉल में ख़वातीन और मर्द हजरात के लिए पर्सेस का स्टॉक दस्तयाब है जो 700 रुपये में अक़ल तरीन कीमत पर फ़रोख्त किए जा रहे हैं। और लखनऊ चिकनकारी हमारी शॉप है और हमारे 15 साल 20 साल पुरानी शॉप है। आपके हैदराबाद शहर ये चादर घाट इम्पीरियल फंक्शन हॉल में हमारी शॉप लग चुकी है और बहुत अच्छी वैरायटी है, कम रेंजों में है, प्राइस भी बहुत अच्छे हैं और अच्छी प्राइजों में कुर्ते पैजामे हैं, सरारा है, गरारा है। आप लोग आइए, एक बार सेवा करने का अवसर दीजिए। बहुत अच्छी वैरायटी, जयसवाल चिकन है शॉप, आप आइए, बहुत अच्छी वैरायटी हमारे पास, एक बार सेवा करने का अवसर दीजिए। कप्तान है, लॉन्ग कप्तान है, नाइटी है, टॉप्स है, लेगिंग्स है, जेगिंग्स है, बच्चों के है, सेट है पूरा। कम से कम 150 रुपीज़ से स्टार्टिंग से 500 तक। अच्छा पब्लिक है, अच्छा परचेजिंग है और भी अभी उम्मीद है, देखते हैं। यहाँ पर आके आप देख सकते हैं, परसों की दुकान है हम लोग की। हम लोग का माल बम्बई से आता है और वैरायटी आप देख सकते हैं। और ये भी क्वालिटी है, देखिए हमारे पास सीक्वेंस का है, ये पूरा सीक्वेंस का आइटम रहता पूरा। आप शादियों के लिए कर सकते हैं आगे शॉपिंग। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की ज़ेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। मरकजी वजीर के दौरे, रियासती बीजेपी के लिए सेल्फ गोल, कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तारीफ, रियासती बीजेपी की तरफ से बदउनवानियों के इल्जामात। मुसल्लिमा और गैर मुसल्लिमा शोबेजात में काम करने वाले की तरक्की हुकूमत का मकसद। दीगर रियासतों के मजदूर तेलंगाना का रुख कर रहे हैं। रविंद्र भारती में मे डे तकरीब। राहुल गांधी के उस्मानिया यूनिवर्सिटी के दौरे को मंजूरी ना देने पर कांग्रेस का शदीद एहतजाज। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तुलबा का मिनिस्टर्स क्वार्टर्स का घेराव। वक्फ बोर्ड की तश्कील का अमल मुकम्मल, आइंदा हफ्ते सदरनशीन का इंतखाब। सरकारी तौर पर 4 नामजद अरकान का ऐलान।
اور کوکٹ پلی کے شاپنگ مال میں سرقے کی واردات، 8 روپے مالیت کے چاندی کے زیورات کا سرقہ، پولیس مصروف تحقیقات۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچا دیجیے، اجازت، اللہ حافظ۔